राम राम दोस्तों। भारत से पिटने के बाद जिन्ना लैंड पाकिस्तान को अब टीटीपी और बीएलए अच्छे से पीट रही है। एक अच्छा मौका टीटीपी और बीएलए को मिल गया है पाकिस्तानी फौज को और पाकिस्तानी जो मुनाफिक लोग रहते हैं, जो पाकिस्तान के बहुत वफादार हैं और बलूच और पश्तूनों से गद्दारी करते हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है। बलूचिस्तान ने एक महीने में, मई महीने में कम से कम 250 अटैक किए और 250 अटैक में कम से कम नहीं तो 1200 लोगों को या तो बंधक बनाए हैं या उनको मार दिया है। इसमें सब पाकिस्तानी पुलिस, मिलिट्री और जो उनके खास करके जासूस है उनकी हत्या की। और ये मई महीने में उन्होंने 6 नए शहरों को कब्जा किया है और अभी तक उन शहरों को पाकिस्तान की फौज अपने कब्जे में वापस नहीं ले पाई। और यहाँ पे टीटीपी कह रही है कि मई महीने में मैंने 315 हमले किए हैं और हुई बोल रही है 1000 से ज़्यादा पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी पुलिस या पाकिस्तान के सरकारी जो मुलाजिम है उनको टपका। मतलब पाकिस्तान ने मई महीने में अब तक करीब 2500 फौजी या सरकारी मुलाजिम मारे गए हैं। और दूसरी तरफ भारत लगभग में बोल तो रहे, पाकिस्तान का आंकड़ा तो बोले 70-80 और भारत का आंकड़ा करीब 200 के लगभग में बता रहे आतंकवादी और पाकिस्तान की फौजों को। लेकिन जो मोटा मोटा आंकड़ा लॉजिक जो निकलता है, कम से कम नहीं 800-900 तो आतंकवादी मारे गए हैं। 9 आतंकवादी हेडक्वार्टर में हमला हुआ। अगर एक में 100 मांगो तो तब भी 900 होता है। और एक जो बड़ा मरकज था उसमें तो करीब 1000-2000 लोग रहने की जगह थी, करीब 200-300 वहीं पर टपके। कुल मिलाकर के लॉजिक के हिसाब से 1000 पाकिस्तान की मिलिट्री और आतंकवादी भारत ने मारे। मई महीने में लगभग में 3500 लोग पाकिस्तान की मिलिट्री के और सरकारी मुलाजिम मरे और आतंकवादियों को लेकर के। तो ये तो एक तरह से पाकिस्तानी भी आतंकवादी ही है, उसको भी फौजी कहना सही बात नहीं है, क्योंकि वो जिहादी अपने आप को, जो पाकिस्तान मिलिट्री का ISPR है जो प्रवक्ता है, उसने खुद ही कहा कि हम जिहादी हैं, हम जिहाद लड़ते हैं। तो कुल मिलाकर के 3500 जिहादी पाकिस्तान के मारे गए हैं अब तक मई महीने में। तो अब पाकिस्तान की मिलिट्री का क्या मोरल रह गया होगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री खुद भी मिलिट्री के कार्यक्रम में सीधा से बोल रहा है कि अब हमको कोई भीख नहीं दे रहा है। जो हमारे जो नज़दीकी दोस्त थे चाइना और सऊदी अरब, सीधा से हमारे मुंह पे हमको मना कर देते कि अब हम कुछ नहीं देंगे तुमको। अमेरिका भी घास नहीं डाल रहा, दुबई भी घास नहीं डाल रहे। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी मिलिट्री मैन को कह रहे थे। अब ऐसी मिलिट्री जिसके महीने में 3500-4000 लोग मारे जाए, ऊपर से उसका प्रधानमंत्री कहे कि हमको अब कोई भीख नहीं दे रहा है, हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं है और हमारी पब्लिक जूता लेकर के हमको ढूंढ रही। वैसी देश की आर्मी और वैसी देश की जनता का क्या होएगा ये पता नहीं। लेकिन सबसे पहली बात कि वहाँ जो मदरसा छाप ये पब्लिक है और ये जो मदरसा छाप यहाँ के नेते हैं या और जो भी है, सिर्फ मिलिट्री को छोड़ करके, मिलिट्री बहुत होशियार है, वो अपने हिसाब से ही अपने देश की जनता को रखती है, अपने हिसाब से वो वहाँ के नेता को रखते हैं। क्योंकि ये दुनिया में फेमस है कि पाकिस्तान के पास मिलिट्री नहीं है, मिलिट्री के पास पाकिस्तान है। और चीन के पास कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है और कोई सेना नहीं है, तो वहाँ चीन के राजनीतिक पार्टी के पास, PLA के पास चीन है।
ये दो देश दुनिया के महानतम देश में से हैं। इनके बारे में कोई भी टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है कि इनके बारे में क्या कहे या ना क्या कहे। तो दोस्तों, पाकिस्तान अब लगभग में बलूचिस्तान से हार मानता हुआ दिख रहा है। इससे पहले करीब 5-6 शहरों पर कब्जा किया था, अब 5-6 शहरों पर फिर से कब्जा हो गया। लगभग में आधा बलूचिस्तान उन पाकिस्तान के हाथ से जा चुका है। वहाँ के जो पुलिस स्टेशन या सरकारी इमारत है, वहाँ से पाकिस्तानी झंडे हटा दिए गए हैं। पाकिस्तान के जो पुलिस हैं उनको मार के बंधक बना करके या भाग गए या तो मारे गए या तो फिर बंधक है। और वहाँ के जो सरकारी दफ्तर है सब पे BLA का कब्जा हो गया है। वहाँ पे गश्त BLA करती है, टैक्स BLA वसूल करती है। यही हाल TTP का है। TTP भी लगभग में 60% पख्तूनख्वा में, खैबर पख्तूनख्वा में TTP अपना टैक्स वसूली करती है और अपनी पुलिसिंग करती है, अपना राज चलाती है। तो आप लोग समझ सकते हैं 60% खैबर पख्तूनख्वा और 50% से ज़्यादा बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से जा चुका है। पाकिस्तान को अब कोई भीख देने को तैयार नहीं है। ये पाकिस्तान के खुद के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने मुंह से कबूल कर चुके हैं। अब ऐसे देश का क्या होगा, कितने दिन टिकेगा, इसका तो अल्लाह मालिक है और अल्लाह सबको 72 हूरे जरूर देगा। ये अल्लाह ताला का वादा है। तो मेरे हिसाब से जिहादियों, जल्दी जल्दी अपने मिशन पे निकलो और 72 हूरों को पहुँचे। लेकिन ये भी सुनने में आया इस बार 72 हूरों की बहुत शॉर्टेज हो गया है। तो ज़रा ये मत सोचना कि 72 हूरे ही मिलेंगे, 72 बकरी भी मिल सकती है। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।